तो फ्रेंड्स, आपका बहुत स्वागत है मेरे फिर से क्लास में एडू विद आरडी। मैं सचिन राणा आपका स्वागत करता हूं। हमने जैसे कि पिछले क्लासेस में फ्रेंड्स पढ़ा कि वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा। वेस्टर्न घाट को हमने अलग अलग तरीके से डिवाइड करने की कोशिश करी। ओके राइट। कई बार हमने नॉर्थ वेस्टर्न घाट, मिडिल वेस्टर्न घाट एंड साउथ वेस्टर्न घाट, तो कई बार हमने उस वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट को अलग अलग कोंकण कोस्ट, कन्नड़ कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, अलग अलग कोस्टों में क्या करा, डिवाइड करने की कोशिश करी। राइट ओके। और फिर उसके बाद हमने वेस्टर्न घाट में हिल रेंजेस के बारे में पढ़ा कि जैसे कि हमें मालूम है कि नीलगिरी हिल्स जो कि केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में स्थित है। राइट ओके ठीक। उसके बाद हमने दोस्तों यहाँ पर बाबा बुदन गिरी जो कि मेनली कर्नाटक में स्थित है, कर्नाटक में स्थित है। ओके, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। बाबा बुदन गिरी देखो डायग्राम में भी मैं आपको ये समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। देखो बाबा बुदन गिरी ये है। राइट ओके, यहाँ पर आपको डायग्राम में दिख रहा है ये बाबा बुदन गिरी है। राइट ओके ठीक। नीलगिरी हिल्स ये है। राइट ओके। तो नीलगिरी हिल्स के बारे में मैंने बताया, ये आपका मेनली केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु के ट्राई जंक्शन में है। नीलगिरी हिल्स की लोकेशन ऐसी है कि ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट यहाँ पर आपस में आकर के मिलते हैं। फिर उसके बाद हमने अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स देखो, अन्नामलाई हिल्स, अन्नामलाई हिल्स। ओके, तो अन्नामलाई हिल्स के बारे में ये इंपॉर्टेंट है कि अन्नामलाई हिल्स जो है मेनली तमिलनाडु में है। ठीक है, फैली हुई तमिलनाडु में फैली, थोड़ा बहुत पोर्शन इसका कहाँ है, केरला में भी लाई करता है अन्नामलाई हिल्स। अनाईमुदी वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी अन्नामलाई हिल्स रेंज में ही आती है। ठीक है, उसके नीचे फिर हमने अगस्तमलाई हिल्स पढ़ी थी। अगस्तमलाई हिल्स मेनली कहाँ पर लाई करती है, केरला में लाई करती है, केरला में लाई करती है अगस्तमलाई हिल्स, मेनली अगस्तमलाई हिल्स। ठीक है ना, जहाँ पर अगस्तमलाई बायोस्फीयर रिजर्व एरिया, जिसके बारे में मैंने आपसे पिछली क्लास में डिस्कस भी करा था। राइट ओके। और सबसे साउथ मोस्ट में जो सबसे हिल आती है वो है आपकी कौन सी, कार्डमम हिल्स। कार्डमम हिल्स, कार्डमम हिल्स जो है मेनली केरला में लाई करती है, कुछ पोर्शन इसका तमिलनाडु में भी चला जाता है। इलायची के लिए बहुत ज़्यादा फेमस ये हिल रेंज मानी जाती है। राइट, तो दोस्तों ये हमारे वेस्टर्न घाट के बारे में हमने हल्के से एक हिल रेंज के बारे में डिस्क्राइब करा। अब हम पढ़ते हैं ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट जो कि कहाँ से कहाँ के लिए फैला हुआ है। ईस्टर्न घाट कहीं ना कहीं उड़ीसा से यहाँ से चलता हुआ और पूरा का पूरा आंध्र प्रदेश से होते हुए, ठीक है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं तमिलनाडु तक पूरा का पूरा चला जाता है। राइट, ये मतलब काफ़ी लंबा फैला हुआ है, मतलब ये भी ठीक ठाक इसकी लेंथ है। ओके, तो तमिलनाडु तक ये फैला हुआ है। ठीक है, तो ये ईस्टर्न घाट है। ओके मेरे फ्रेंड्स, तो इस ईस्टर्न घाट का हमें सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए कि ये ईस्टर्न घाट किन किन स्टेट को टच करता है। तो ये ईस्टर्न घाट सबसे पहले सबसे ऊपर उड़ीसा को टच करता है, उड़ीसा को टच करता है, फिर आंध्र प्रदेश को भी टच करता है, फिर तेलंगाना को भी टच करता है हल्का सा। अभी मैं इसको एक अलग से डायग्राम में भी आपको समझा दूंगा। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना को भी टच करता है, फिर साथ में ये कर्नाटक को भी टच करता है और तमिलनाडु को भी टच करता है। तो इस तरीके से ईस्टर्न घाट रेंज फैली हुई है पूरी की पूरी। ठीक ओके। अगर देखा जाए कि भाई कि जो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न घाट है, ये ईस्टर्न घाट जो है सबसे पहले अगर मैं कहूँ उड़ीसा में हमें जैसे मालूम है कि एक क्या है, उड़ीसा में महानदी रिवर है। राइट, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। महानदी, महानदी रिवर, महानदी रिवर ड्रेनेज पैटर्न आपको उड़ीसा में दिखाई देगा। ठीक है ना, उड़ीसा में। फिर अगर आंध्र प्रदेश में कहा जाए तो आंध्र प्रदेश में हमें वहाँ पर क्या दिखाई देती है, आप हमें वहाँ पर दिखाई देती है गोदावरी, गोदावरी ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देता है। फिर वहीं क्या है आपके कृष्णा रिवर का भी क्या है, आप हमें एक ड्रेनेज पैटर्न हमें दिखाई देता है। राइट, कृष्णा रिवर का भी ड्रेनेज पैटर्न दिखाई देता है। अब हमने इसको यहाँ पर जो हिल रेंज आ रही है ना, हमने उन हिल रेंजों को क्या करा है, नदी के नॉर्थ में कौन कौन सी हिल रेंज आ रही है, नदियों के साउथ में कौन कौन सी हिल रेंज आ रही है। तो महानदी जो रिवर है, राइट, महानदी रिवर के अगर नॉर्थ में जाएंगे हम, ठीक है, तो हमें महानदी रिवर के जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमें वहाँ पर सबसे पहले क्या मिलती है, गरजात हिल मिलती है। ठीक है, कौन सी हिल मिलती है, गरजात हिल मिलती है, जो कि मैंने यहाँ पर देखो ये डायग्राम, ये देखो गरजात हिल, ये महानदी रिवर के नॉर्थ में, लेकिन कहाँ लाई करती है, उड़ीसा में लाई करती है, उड़ीसा में लाई करती है। राइट ओके। इसके अलावा यहाँ पर क्या है, मलयगिरी पीक है, मलयगिरी पीक, मलयगिरी पीक है। राइट, और उसके अलावा यहाँ पर क्या है, टिकरापाड़ा पीक है, टिकरापाड़ा हिल, सॉरी टिकरापाड़ा हिल्स रेंज है। ठीक है, तो ये तीनों के तीनों क्या है, महानदी रिवर के ड्रेनेज के ऊपर है। और ये तीनों के तीनों कहाँ लाई करते हैं मालूम है, उड़ीसा में लाई करते हैं, उड़ीसा में लाई करते हैं। राइट ओके।
अब हम महानदी से जब हम नीचे की तरफ आते हैं यानी कि साउथ की तरफ आते हैं और गोदावरी से जब हम ऊपर नॉर्थ की तरफ चलते हैं तो हमें क्या मिलता है, महेंद्रगिरी। हमें क्या मिलता है, महेंद्रगिरी पीक देखने के लिए मिलती है। ठीक है, महेंद्रगिरी पीक, जिसको मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यहाँ पर वो डाउट क्लियर हो जाएगा। महेंद्रगिरी पीक के अलावा एक दूसरी पीक है जो कि हमारी आंध्र प्रदेश में आती है, जिसका नाम है जिंदगढ़ पीक। जिसका नाम क्या है, जिंदगढ़ पीक। ये क्या है, ईस्टर्न घाट की क्या है, सबसे ऊंची पीक है ईस्टर्न जिंदगढ़ पीक। महेंद्रगिरी पीक से सबसे ऊंची चोटी क्या है, जिंदगढ़ पीक। अगर आपको ऑप्शन में जिंदगढ़ पीक नहीं महेंद्रगिरी है दिख रहा तो वो राइट है, लेकिन अगर महेंद्रगिरी के साथ साथ जिंदगढ़ पीक भी दे रखा तो जिंदगढ़ पीक राइट होगा, राइट। इसके अलावा यहाँ पर एक नयागढ़ हिल्स भी आती है, नयागढ़ हिल्स भी आती है। ठीक है, नयागढ़ हिल्स। ठीक है, तो ये कैसे हैं, महानदी और गोदावरी के क्या है, ठीक बीच में आते हैं। देखो नयागढ़ हिल्स, देखो ये नयागढ़ हिल्स, डायग्राम में देखो नयागढ़ हिल्स। और इसके ठीक नीचे देखो ये है जिंदगढ़ पीक। ये जिंदगढ़ पीक है जो कि क्या है, आपके आंध्र प्रदेश में आती है। लेकिन यहाँ पर याद रखने वाली बात यह है कि जो ये महेंद्रगिरी पीक है और जो ये नयागढ़ पीक है, नयागढ़ हिल्स है, ये दोनों की दोनों किस में आती हैं, उड़ीसा में आती हैं। ये दोनों की दोनों किस में आती है, उड़ीसा में। लेकिन जो जिंदगढ़ पीक है ये किस में आती है, आंध्र प्रदेश में आती है। इतना क्लियर हुआ। और ये जिंदगढ़ जो पीक है ना, सबसे हाईएस्ट पीक है किसकी, ईस्टर्न घाट की। तो इतना मुझे आई होप आपको इतना समझ में आई होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, जब हम आंध्र प्रदेश में जाएंगे तो हमें आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई हिल्स दिखाई देगी, पालाकोंडा दिखाई देगा, पालाकोंडा रेंज दिखाई देगा, नगरे हिल्स भी हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, इसके अलावा रामगिरी हिल्स भी हमें देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, हमें क्या देखने के लिए मिलेगा, रामगिरी हिल्स। क्या नाम बताया, रामगिरी हिल्स। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, जो ये नल्लामलाई हिल्स है ये क्या है, कहीं ना कहीं क्या है, कृष्णा रिवर। देखो यहाँ पर गोदावरी और कृष्णा, इन दोनों के बीच में कोई भी हिल रेंज नहीं आती है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कोई भी हिल रेंज नहीं आती है। हाँ, कृष्णा और पेनार रिवर, एक नाम है पेनार रिवर, इनके बीच में क्या है, नल्लामलाई हिल्स आती है। कौन सी आती है, नल्लामलाई हिल्स आती है, नल्लामलाई हिल्स रेंज आती है। और ये नल्लामलाई हिल्स रेंज जो है ना, ये कहीं ना कहीं क्या करती है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री को क्रिएट करती है, राइट। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बाउंड्री को क्रिएट करती है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश में नल्लामलाई, पालाकोंडा, नगरिया, रामगिरी हिल्स आती है। ये मेनली अपने क्या है, गोल्ड डिपॉजिट के लिए बहुत फेमस है। किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, गोल्ड डिपॉजिट। गोल्ड की यहाँ पर बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगी। ठीक है, अब हम इसके अलावा जावेरी दिख रही है आपको, जावेरी पहाड़ियाँ, शौराई हिल्स, अब पंचमलाई हिल्स, ये तीनों की तीनों कहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी, ये तीनों की तीनों है तमिलनाडु में क्या है, एक और है पलानी हिल्स, जिसमें क्या है, कोडाई कनाल फेमस हिल स्टेशन है। तो हम अपने लेक्चर में चलते हैं। तो मैंने आपको पहले डायग्राम इसलिए बताया ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि हमारी हिल रेंज कैसे कैसे फैली हुई है। तो फ्रेंड्स, हम अब अपने लेक्चर में आगे हैं। तो हमें ये मालूम है कि हमने वेस्टर्न घाट के बारे में पढ़ा, ईस्टर्न घाट के हिल रेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, तो ईस्टर्न घाट जो है मेनली ये हमारे पिछली क्लासेस में हमने जैसे बताया कि ईस्टर्न घाट जो है मेनली हमारा उड़ीसा से और फिर आंध्र प्रदेश, फिर तेलंगाना, कर्नाटका और ये तमिलनाडु में फैला हुआ है, राइट। अब उड़ीसा में कौन कौन सी हिल्स हैं, ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम बता देता हूँ, फिर से बता रहा हूँ। गरजात हिल, मलाईगिरी पीक, टिकरापाड़ा हिल्स, ये सभी की सभी हिल क्या है, महानदी ड्रेनेज एरिया के नॉर्थ में लाई करती हैं। फिर उसके अलावा नयागढ़ हिल्स, महेंद्रगिरी पीक्स, ये महेंद्रगिरी पीक जो है मेनली याद रखना ये किस में है, उड़ीसा में लाई करती है। अगर है ना, अगर क्या है, इसने जिंदगढ़ पीक भी ऑप्शन में दे रखा है तो जिंदगढ़ पीक क्या है, ईस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी होगी। बट नयागढ़ हिल्स और महेंद्रगिरी पीक ये दोनों की दोनों कहाँ हैं, उड़ीसा में लाई करती हैं। इतना क्लियर हो। अब आंध्र प्रदेश के बारे में ये कहना है कि आंध्र प्रदेश में क्या है, आपकी जिंदगढ़ पीक है, इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिंदगढ़ पीक क्या है, टॉलेस्ट पीक है ईस्टर्न घाट की। ठीक है ना, और अब ये आपको पता चल चुका है, जो नयागढ़ हिल्स है, महेंद्रगिरी पीक है और जो जिंदगढ़ पीक है, ये तीनों की तीनों क्या गोदावरी ड्रेनेज एरिया के नॉर्थ में लाई करती हैं। गोदावरी और किसके साउथ में लाई करती हैं, ये महानदी के साउथ में क्या करती हैं, लाई करती हैं। फिर मैंने आपको ये भी बताया,
अभी थोड़ी देर पहले बिटवीन गोदावरी और कृष्णा ड्रेनेज एरिया देयर आर नो हिल्स एंड पीक, यहाँ इनके बीच में कोई हिल और पीक नहीं है, ठीक, हिल रेंज और कोई पीक नहीं है, ठीक है। फिर नल्लामलाई हिल्स, ये मैंने बताया था आंध्र और तेलंगाना के बीच की बाउंड्री को क्रिएट करती है, और ये क्या है, कृष्णा और पेनार रिवर के बीच में लोकेटेड है नल्लामलाई हिल्स। फिर शेषाचलम हिल्स, शेषाचलम आपको मालूम है किस चीज़ के लिए बहुत फेमस है, चंदन की लकड़ी यानी कि क्या रेड सैंडलवुड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है शेषाचलम्स, ठीक है ना। और आपको मालूम हो जाए शेषाचलम जो है ना तिरुपति टेम्पल का क्या है, मतलब कि एक होम है, मतलब कि है ना, ये तिरुपति टेम्पल का होम है, ओके राइट। मतलब कि जो कि तिरुपति टेम्पल किसके लिए डेडिकेटेड कर रखा है, लॉर्ड वेंकटेश्वरा के लिए क्या है डेडिकेटेड कर रखा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ शेषाचलम हिल जो है मेनली आपसे पूछा जाता है किस स्टेट में आती है, आंध्र प्रदेश में आती है। आपसे ये पूछा जाता है कि भाई कि यहाँ किस चीज़ का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर चंदन की लकड़ी यानी कि सैंडलवुड का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, और इसका साथ साथ में मेडिसिन और शॉप और रिचुअल्स में भी इसका उपयोग किया जाता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि इसको एक कैसे बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर लिया गया था इन 2010 में, ठीक है। तो शेषाचलम हिल्स वर डेजिग्नेटेड एज एन बायोस्फीयर रिजर्व इन 2010 में, ओके राइट। अब आता है हमारा पालकोंडा हिल्स, मैंने आपको थोड़ी देर पहले डायग्राम में बताया था, और नगरिया हिल्स ये भी मैंने आपको बताया था, ये भी क्या आंध्र प्रदेश में। इंपॉर्टेंट है रामगिरी हिल्स, रामगिरी हिल्स कहाँ पर लोकेट करती है, आंध्र प्रदेश में लोकेटेड करती है। लेकिन आपको इस रामगिरी हिल्स का नाम सुन करके झारखंड की रामगिरी हिल्स से कंफ्यूज मत कर देना, क्योंकि झारखंड में भी एक रामगिरी हिल्स है, ठीक है ना। और जहाँ से क्या निकलती है, एक स्वर्ण रेखा नदी निकलती है, जहाँ से क्या निकलती है, देखो यहाँ पर स्वर्ण रेखा रिवर लिखा हुआ, स्वर्ण रेखा रिवर यहाँ से निकलती है, ठीक है ना। लेकिन ये झारखंड की कहानी है, यहाँ पर आंध्र प्रदेश में भी क्या है एक रामगिरी हिल्स है, जहाँ से क्या, जहाँ पर क्या गोल्ड डिपॉजिट होता है, जहाँ पर क्या होता है गोल्ड डिपॉजिट बहुत अच्छी मात्रा में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये आंध्र प्रदेश के अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, ठीक है ना। अब आते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु के बारे में मेरे आपसे ये कहना है कि यहाँ पर क्या जावेरी हिल्स है, जो कि आपको अभी थोड़ी देर पहले डायग्राम में दिखाया था, जावेरी हिल्स। फिर दूसरा है श्योराई हिल्स है, राइट। श्योराई हिल्स क्यों फेमस है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, श्योराई हिल्स इसलिए फेमस है, यहाँ पर क्या यारकोड हिल स्टेशन है, यहाँ पर फेमस हिल स्टेशन यारकोड हिल स्टेशन है श्योराई हिल्स रेंज में। तो आपको यहाँ पर ये पता होना जरूरी है, और ये तमिलनाडु में पड़ता है। इसके अलावा तमिलनाडु में पंचमलाई हिल्स और सिरुमलाई हिल्स भी है। पंचमलाई और सिरुमलाई हिल्स भी कहाँ पर लोकेट करती हैं, तमिलनाडु में लोकेट करती है, राइट। इसके अलावा पलानी हिल्स है, पलानी हिल्स इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर कोडाई कनाल फेमस हिल स्टेशन लोकेटेड है पलानी हिल्स में, राइट। तो इतना आपको पता चल चुका। अब आता है गुजरात। तो गुजरात में देखा जाए तो गुजरात में क्या है, मांडव हिल्स है। अब गुजरात में क्या है, मांडव हिल्स लोकेटेड है, ठीक है ना। और गुजरात मांडव हिल्स जो है ना, ये मालूम है आपको, जो आपका पेनिनसुला जो प्लेटू है पूरा का पूरा, तो जो गुजरात साइड का जो प्लेटू है उसको क्या बोला जाता है, कठियावाड़ा प्लेटू कहा जाता है, पेनिनसुला प्लेटू कहा जाता है, कठियावाड़ा। जैसे कि आपको मालूम है कि मैंने पिछले क्लासेस में भी बताया था आपको कि जो पूरा पेनिनसुला प्लेटूज है, ठीक है ना, उसको अलग अलग खंडों में तोड़ दिया गया है, ठीक है। कहीं पर उसको मालवा प्लेटू, कहीं पर उसे बुंदेलखंड, कहीं पर उसे बघेलखंड, कहीं पर उसको छोटा नागपुर प्लेटू, तो कहीं उसको अगर हम जब डेक्कन प्लेटू को नीचे आते तो हम वहाँ भी हम उसे अलग अलग प्लेट्यूज के फॉर्म में हम उसे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। महाराष्ट्र प्लेट्यूज, ठीक है ना, तेलंगाना प्लेट्यूज, राइट, ओके। इसके अलावा मतलब कि छत्तीसगढ़ प्लेन्स, ऐसे करके हम उसे अलग अलग टुकड़ों में पढ़ रहे होते हैं। तो पेनिनसुला प्लेटू का जो हिस्सा गुजरात में जाता है उसे हम कठियावाड़ा पेनिनसुला प्लेटू कहते हैं। तो वहाँ पर क्या करता है, ये गुजरात की ये जो मांडव हिल्स है, ठीक उस कठियावाड़ा पेनिनसुला प्लेटू के ठीक बीच में लोकेट करती है, ठीक है। मांडव हिल्स ये गुजरात में पड़ती है, ठीक है। अब आता है झारखंड। झारखंड का क्या है, पारसनाथ हिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है पारसनाथ, झारखंड में पारसनाथ हिल्स है। आप देखोगे कि डायग्राम में अभी मैं थोड़ी देर में बताऊंगा आपको कि जो क्या है आपका छोटा नागपुर प्लेटू है, वो छोटा नागपुर प्लेटू को क्या है ईस्टर्न एज में आपको क्या दिखाई देगा, पारसनाथ हिल दिखाई देगा। ये पारसनाथ जो हिल है ना, ये यहाँ पर क्या जैनियों के फेमस मंदिर हैं, जैनियों का मंदिर है यहाँ पर, ये जैन का प्रमुख स्थान है, जैन का प्रमुख स्थान है। इसे समद शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है, इसे समद शिखर के नाम से भी, देखो समद शिखर के नाम से भी इसे जाना जाता है, राइट, ओके। और इसका नाम पारसनाथ किसके आधार पर पड़ा, क्योंकि जैनियों के 23rd मतलब जो तीर्थांकर थे, मतलब 23वें जो तीर्थांकर थे जिनका नाम पार्श्वनाथ था, पार्श्वनाथ, उनके नाम के आधार पर इसका नाम पारसनाथ हिल्स पड़ा। ये झारखंड में लोकेट करती हैं। एक बार मैं आपको डायग्राम से इसको समझा देता हूँ तो आपको इतना चीज़ समझ में आई। ये है देखो,
ये देखो ये पूरा का पूरा अगर डायग्राम को देखा जाए तो ये पूरा का पूरा क्या है, अपने आप में क्या है, ये आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, राइट। ओके, ये छोटा नागपुर प्लेट्यू है, राइट। इस छोटे नागपुर प्लेट्यू का अगर मैं देखा जाए तो ये नॉर्दर्न जो हिस्सा है, मतलब ऊपर का जो हिस्सा उसमें हजारीबाग प्लेट्यू आता है। नीचे साउदर्न वाला जो पोर्शन है, साउदर्न वाला पोर्शन उसमें रांची प्लेट्यू। और दामोदर रिवर कहाँ है, ये दामोदर रिवर इस तरीके से दामोदर रिवर, ठीक है ना। दामोदर रिवर कहीं ना कहीं क्या है, दोनों के बीचों बीच है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है पारसनाथ हिल्स कहाँ है, पारसनाथ हिल ये देखो, पारसनाथ हिल ये यहाँ पर जो हिल रेंज बना रखी है, तो ये ईस्टर्न एज की तरफ आ रही है। तो ये जो पूरा का पूरा क्या है आपका, ये पूरा का पूरा जो आपका हजारीबाग प्लेट्यू है, इसको देखो तो पारसनाथ हिल्स इसके ईस्टर्न एज में है। और राजमहल मतलब कि पारसनाथ हिल्स इसी के पास में पड़ता है, राइट। ओके, पारसनाथ हिल रेंज इसी के पास में पड़ता है, ठीक है। अब एक आपको मालूम है मालदा फॉल्ट देखो ये इधर ही है मालदा फॉल्ट, ये पूरा का पूरा मालदा फॉल्ट है, जिसको मैंने राजमहल गारो गैप भी कहा था, क्योंकि यहीं पर क्या है आपको राजमहल हिल्स भी आपको दिखाई देंगे, राजमहल हिल्स भी आपको यहीं पर ही दिखाई देंगे, राइट। ओके, तो अब ये जो है ना यहाँ पर क्या है मालदा फॉल्ट है, मालदा फॉल्ट है, आपको मालूम है ये मालदा फॉल्ट क्या करता है, यहाँ कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू है, कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू जो कि मेघालय में पड़ता है इधर की साइड। तो उस मालदा फॉल्ट ने क्या करा कि ये जो पेनिनसुला प्लेट्यू था, पेनिनसुला प्लेट्यू जो पूरा का पूरा क्या है मेनली हमारे नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया में फैला हुआ है, ठीक है ना। उसको क्या कर दिया, इस मतलब कि कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू से क्या कर दिया, अलग कर दिया। और ये जो आपका क्या है मालदा फॉल्ट है, इस मालदा फॉल्ट में क्या हुआ कि यहाँ से जो गंगा नदी आ रही है और यमुना जो आ रही थी, यमुना जो इससे मिली और गंगा मतलब उसके ड्रेनेज पे उन्होंने इसमें क्या करा, बहुत सारे सेडिमेंट को क्या करते फैला दिया। साथ में ही अन्य छोटी नदियों के द्वारा भी क्या कर लिया, अपने सेडिमेंट से इसको क्या कर लिया गया, एक फर्टाइल लैंड बना दिया गया है, ठीक है। तो आपको इतना क्लियर होना जरूरी है, राइट। ओके, ठीक है। तो अब हम पेनिनसुला प्लेट्यू के बारे में आगे हम जब डिस्कस करते हैं तो हमें ये मालूम है कि हमने उस पेनिनसुला प्लेट्यूज को, मैंने पिछली क्लास में भी बताया कि हम उसको दो भागों में तोड़ देते हैं, एक सेंट्रल हाईलैंड और एक डेक्कन प्लेट्यू में तोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सेंट्रल हाईलैंड एंड डेक्कन प्लेट्यू के बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दोबारा से दे देता हूँ। ओके राइट दोस्तों, देखो अगर ये पूरा का पूरा इंडिया का मैप है, ओके राइट, तो अगर इसके बीचों बीच एक जो सतपुड़ा जो रेंज आ रही है, राइट, तो इसके ऊपर चले जाओ तो ये पूरा का पूरा क्या सेंट्रल हाईलैंड है, ये क्या सेंट्रल हाईलैंड है। और नीचे आ जाएंगे तो ये क्या है, पूरा का पूरा क्या है, डेक्कन प्लेट्यू है, डेक्कन प्लेट्यू। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि इनका अलग अलग जगह अलग अलग नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब सेंट्रल हाईलैंड को भी अलग अलग, जैसे आप मालवा प्लेट्यू, आप बुंदेलखंड प्लेट्यू, बघेलखंड प्लेट्यू, ठीक है। फिर इसके अलावा छोटा नागपुर प्लेट्यू। और अगर डेक्कन प्लेट्यू को देखा जाए साउथ में तो महाराष्ट्र प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकारण्य और छत्तीसगढ़ प्लेन, अलग अलग नाम से इसे अलग अलग तरीके से इसे जाना जाता है, राइट। इतने क्लियर हो, आपको समझ में आए, ठीक है। तो अब हम हर एक प्लेट्यू को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। जो ये छोटे छोटे जो पार्ट बने हुए हैं, ये जो छोटे छोटे पार्ट बने महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, ठीक है, इसी तरह से जो आपका मालवा प्लेट्यू, बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेट्यू, इनके बारे में हल्का हल्का हम क्या करेंगे, लाइट इनमें हम डालेंगे, राइट। ओके फ्रेंड्स, ठीक। तो फ्रेंड्स आपको ये मालूम है कि सेंट्रल हाईलैंड, अब सेंट्रल हाईलैंड के बारे में हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यहाँ पर क्या है, आपको मेटामॉर्फिक रॉक भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी सेंट्रल हाईलैंड में, ठीक है ना। आपको ये मालूम जो पूरा पूरा पेनिनसुला प्लेटू है, ये कहने के लावा और इग्नियस रॉक से मिलकर बना। आपको ये मालूम है कि जब हमारा ये पूरा का पूरा एक पेनिनसुला जो एरिया था, जब वो आपका गोंडवाना से अलग हुआ था, तो उस टाइम पे एक लावा जो पूरा का पूरा निकल करके फैला पूरा हमारे एक इंडियन लैंड में, ओके राइट, लैंड मास में, ओके राइट। तो उसका ही इफेक्ट के कारण यहाँ पर आज हमें यहाँ पर एक लंबे प्रक्रिया के, एक लंबे टाइम के बाद वो रॉक मेटामॉर्फिक रॉक में बदली, और हमें यहाँ पर उसके चलते हमें इस क्षेत्र में, सेंट्रल हाईलैंड क्षेत्र में मेनली हमें जैसे ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती है कि यहाँ पर ग्रेनाइट, नीसेस और ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो हम अभी देखेंगे भी कि वो इस सेंट्रल हाईलैंड को जो अलग अलग जगह में अलग अलग नाम से पुकारा गया है, हर एक क्षेत्र में हमें उन सारी चीज़ों की उपलब्धता भी देखने के लिए मिलेगी, राइट। ओके, देखो
सबसे अगर सेंट्रल हाईलैंड को अगर डिफरेंट डिफरेंट नाम पता पढ़ें इसका, तो ये है सबसे पहले मारवाड़ प्लेटू, मध्य भारत प्लेटू, मालवा प्लेटू, बुंदेलखंड प्लेटू, बघेलखंड प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू। राइट, छोटा नागपुर प्लेटू क्या है? कंबाइंड विद हजारीबाग प्लेटू एंड रांची प्लेटू। अब पहले सबसे पहले पढ़ते हैं मारवाड़ प्लेटू और मेवाड़ प्लेटू। मालवा प्लेटू एक अलग चीज़ है और मारवाड़ प्लेटू अलग चीज़ है। मालवा और मारवाड़ में अलग अंतर है, ठीक है। मारवाड़ जो प्लेटू होता है ना, ये क्या है, ईस्टर्न राजस्थान में क्या करता है, लाई करता है, ईस्टर्न राजस्थान में लाई करता है, ठीक है, ईस्टर्न। और जो मालवा प्लेटू वो मिले आपको मध्य प्रदेश साइड में आपको देखने के लिए मिलेगा। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो जो मारवाड़ प्लेटू, एक मारवाड़ प्लेटू है और एक मारवाड़ प्लेन है। मारवाड़ प्लेन और मारवाड़ प्लेटू। तो जो मारवाड़ प्लेन है ना, ये अरावली के वेस्ट में पड़ता है, अरावली के वेस्ट में पड़ता है। वहीं जो मारवाड़ जो प्लेटू है वो अरावली के क्या ईस्ट में पड़ता है। तो इसको एक डायग्राम से हम समझें तो हमें ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो देखो ये है, तो ये आपकी क्या अरावली रेंज है, राइट, ये अरावली रेंज है। तो अरावली रेंज के अगर वेस्ट में देखा जाएगा इधर की साइड, तो यहाँ मारवाड़ प्लेन है, यहाँ मारवाड़ प्लेन है। वहीं वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पर क्या है आपका मारवाड़ प्लेटू है, ठीक है। तो ये मारवाड़ प्लेटू के बारे में आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए, ठीक है। जो हम क्या कह रहे हैं, मध्य भारत पठार कह रहे हैं, बीच बीच में जो आएगा मध्य भारत प्लेटू है, वो सेंट्रल हाईलैंड को ही कहा जा रहा है। इसको ध्यान में रखना, सेंट्रल हाईलैंड जो है ये मध्य भारत पठार है। अभी आप कहोगे सर आपने थोड़ी देर पहले कहा था सेंट्रल हाईलैंड तो पूरा जो सतपुड़ा रेंज है इसके ऊपर के पोर्शन को कहते हैं, बिल्कुल राइट। लेकिन इस छोटे से पोर्शन को इन्होंने सेंट्रल हाईलैंड कहा है, लेकिन इसका नाम क्या है, मध्य भारत पठार है, मध्य भारत पठार है, राइट, ओके। इतना क्लियर होना चाहिए। जैसे कि बगल में देखो बुंदेलखंड है, फिर बघेलखंड है, राइट, बघेलखंड है, फिर क्या है मालवा प्लेटू है, ठीक है। तो हम अभी पहले मारवाड़ प्लेटू के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। मारवाड़ प्लेटू के बारे में ये है, इट इज़ ए मेड अप ऑफ अ सैंडस्टोन, सेल्स एंड लाइमस्टोन्स ऑफ, ठीक है। ये मैंने आपको बताया ऐसा क्यों, लाइमस्टोन, सेल्स, सैंडस्टोन इन सभी से मिलकर के बना हुआ है, क्योंकि ये क्या है मेटामॉर्फिक रॉक्स है। मेटामॉर्फिक रॉक इसलिए एक लंबे टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ, वो सारी की सारी चीज़ें क्या हुई, कन्वर्ट होना शुरू हुई। टेम्परेचर और प्रेशर के कारण जो नीचे की जो लेयरें होती हैं वो अपना फेज को क्या कर रही थी, कन्वर्ट कर रही होती हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो बनास रिवर है, ठीक है ना, एंड इट्स ट्राइब्यूटरीज, ओके राइट। तो इन्होंने और साथ में क्या है, फ्लो टुवर्ड नॉर्थ वेस्ट इंटू चंबल रिवर, ठीक है ना। तो ये जो रिवर्स इस क्षेत्र में बहती हैं, ये जो रिवर इस क्षेत्र में बहती हैं, जो मारवाड़ प्लेटूज के ऊपर बहती हैं, ये अपनी कंटिन्यूसली क्या करती है, इरोजनल एक्टिविटी, मतलब कि ये इस क्षेत्र को क्या कर रही है, काट रही हैं। और काटते काटते इन्होंने ये क्षेत्र को कैसे बना दिया, बिल्कुल एक रोलिंग प्लान की तरह बना दिया। रोलिंग प्लान का किस सेंस, रोलिंग प्लान मतलब कि एक ऐसा क्षेत्र जैसे कि आपको इस तरीके से आपको दिखाई देगा, ये जो पूरा मारवाड़ प्लेटूज ऐसे करके एक रोलिंग प्लेन्स ऐसे करके आपको एक रोलिंग प्लेन्स में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्षेत्र बन गया मतलब कि, और ये किस कारण बना, जो बनास रिवर है उन और उसकी जो ट्राइब्यूटरीज हैं उन्होंने क्या करा, इस क्षेत्र को क्या करा, पूरा इरोजनल एक्टिविटी करती गई और इस क्षेत्र को काटती गई। अब आता है मध्य भारत प्लेटू, जो कि मैंने जिसको अभी डायग्राम में बताया, जिसको क्या बोला गया, सेंट्रल हाईलैंड, जिसको डायग्राम में बताया गया है। ये छोटा सा, इसको क्या कहा गया, मध्य भारत पठार या मध्य भारत प्लेटू भी कहा गया। इट इज़ टू द ईस्ट ऑफ अ मारवाड़ और मेवाड़, है ना। मारवाड़ के क्या ईस्ट में है ना। इट इज़ अ रोलिंग प्लेटू विद राउंडेड हिल्स कंपोज्ड ऑफ अ सैंडस्टोन, थिक फॉरेस्ट ग्रो हियर। देखो ये फिर से वही सैंडस्टोन से मिलकर के बना हुआ है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन क्या है मारवाड़ के क्या ईस्ट में। तो इसको हम बाई डायग्राम से समझेंगे, मारवाड़ के ईस्ट में कैसे आ रहा है। देखो ये मारवाड़ है, ये मारवाड़ प्लेटू है, ये मारवाड़ प्लेटू है, इसके क्या है ईस्ट डायरेक्शन में ये है। तो सेंट्रल हाईलैंड यानी कि यह मध्य भारत पठार इसी में ही आपका लाई करता है, राइट, ओके। अब आता है मालवा प्लेटू। तो मालवा प्लेटू इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मालवा प्लेटू क्या है, ये आपको एक पहले डायग्राम से समझाना जरूरी है। मालवा प्लेटू, राइट। तो मालवा प्लेटू देखो ये रेड कलर का जो है ये पूरा का पूरा क्या है, मालवा प्लेटू है, मालवा प्लेटू। अगर इसके नीचे देखा जाए, अच्छा इसके नीचे हमें क्या दिख रहा है, इसके नीचे हमें दिख रहा है विंध्या रेंज। तो बेस तो इसका विंध्या रेंज है। वेस्ट में चले जाओगे तो वेस्ट में हमें अरावली रेंज दिखाई देगी, अरावली रेंज दिखाई देगी। अगर मैं इसके ईस्ट में आ जाऊँ तो वहाँ पर हमें बुंदेलखंड दिखाई देगा। ये पूरा ब्लू कलर का जो है ये बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड। और उसके अगर नॉर्थ में आ गया तो हमें मध्य भारत पठार दिखाई देगा। इतना क्लियर है, मालवा, ठीक है, राइट, ओके। तो मालवा के बारे में इतना समझना जरूरी है, मालवा प्लेटू, राइट, ओके। मालवा प्लेटू
mainly located in Madhya Pradesh. Malwa Plateau roughly form a triangle based on the विंध्या हिल्स, ठीक है। यस, जैसे कि आपको अभी पता है विंध्या हिल्स इसका बेस है। फिर अरावली रेंज इसके वेस्ट में है, मध्य भारत पट्टा इसके नॉर्थ में है, बुंदेलखंड इसके ईस्ट में। फिर कहा दिस प्लेटू हैज अ 2 सिस्टम ऑफ ड्रेनेज, बिल्कुल सही कहा। 2 सिस्टम क्यों बोला गया? एक तो इसके ऊपर 2 नदियाँ बहती हैं, 2 तरीके की नदियाँ बहती हैं। कुछ नदियाँ तो कहाँ अरेबियन सी में चली जाती हैं, जिसमें नर्मदा, ताप्ती, माही, ये नदियाँ इसी के ऊपर बहती हैं, वो कहाँ अरेबियन सी में जाती हैं। एक ड्रेनेज पैटर्न तो वो हो गया। दूसरा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा है? जो कि कहाँ बे ऑफ बंगाल में जाती हैं। वो कौन सी नदी है? चंबल, बेतवा और केन, जो कि लास्ट में यमुना रिवर में मिलती है। यमुना कहाँ जाके गिरती है? यमुना इलाहाबाद में जाके गंगा से मिलती है, और गंगा जाके फाइनली कहाँ जाके गिर जाती है? आपके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। एक बार डायग्राम से इसको समझे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, राइट। ओके, ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है? एक तरीके से मध्य प्रदेश है, राइट। ये पहले मध्य प्रदेश, सॉरी इसमें थोड़ा सा डायग्राम इसमें छोटा करना पड़ेगा, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या मध्य प्रदेश है, राइट। ओके, तो मालवा प्लेटू यहीं फैला हुआ पूरा का पूरा। इसी मालवा प्लेटू में आप देखोगे यहाँ पर क्या है? नर्मदा रिवर, ये नर्मदा रिवर है, और ये ताप्ती रिवर है। ये कहाँ जा रही है आपकी लास्ट में? ये जा रही है आपकी क्या? अरेबियन सी। अरेबियन सी है इधर, ये अरेबियन सी में जाके गिर गई। तो एक ड्रेनेज पैटर्न तो ये था। दूसरा ड्रेनेज पैटर्न कौन सा? चंबल, ये है, बेतवा, ये है, राइट। तो ये सारी रिवर जो है ना, ये किस में मिल रही है? ये यमुना रिवर में मिल रही है, यमुना रिवर में मिल रही है। यमुना रिवर जाके कहाँ मिल रही है? यमुना उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में गंगा नदी से मिल जा रही है, और गंगा नदी फाइनली कहाँ जा रही है? आपके बे ऑफ बंगाल में जाके बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जा रही है। तो इसमें हमें 2 ड्रेनेज पैटर्न हमें इस मालवा प्लेटू में हमें देखने के लिए मिलता है, इतना याद रखना। फिर दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या? इट इज़ ए कंपोज ऑफ एक्सटेंसिव लावा फ्लो। आपको जैसे पहले बता दिया मैंने कि पूरा का पूरा जो सेंट्रल हाईलैंड जो पार्ट है ना, वो पूरा क्या है आपका? इसमें कभी क्या, इसमें पूरा का पूरा एक लावा फ्लो हुआ, ठीक है ना। इसीलिए हमें यहाँ पर क्या एक ब्लैक सॉइल भी हमें देखने के लिए मिलती है, और ब्लैक सॉइल की चीज़ के लिए बहुत फेमस है, कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है ना। अच्छा, एक यहाँ पर अवंती महाजनपद, आपने 16 महाजनपद पढ़े होंगे हिस्ट्री में, कि ठीक है ना। स्टार्टिंग में जो एंशिएंट हिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं वहाँ पर 16 महाजनपद है ना। ओके, अंग जनपद है ना, बहुत सारे महाजनपद है वहाँ पर, है ना, कौशल, श्रावस्ती। तो इसमें अवंती महाजनपद भी एक था। उसका सिग्निफिकेंट पार्ट भी क्या इस मालवा प्लेटू में आता है, ठीक है ना। तो अवंती महाजनपद का अगर सिग्निफिकेंट पार्ट पूछा जाए कि किस प्लेटू में आता है, तो वो मालवा प्लेटू में आता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर कोल, सैंडस्टोन एंड लाइमस्टोन, ये सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेंगे। अब आता है लास्ट में बुंदेलखंड प्लेटू। तो बुंदेलखंड प्लेटू का पहले एक बार डायग्राम देख लें तो हमें ज़्यादा अच्छे से वो चीज़ समझ में आ जाएगी। ये है बुंदेलखंड प्लेटू, ठीक है। ये पूरा का पूरा क्या है? बुंदेलखंड प्लेटू है। इस बुंदेलखंड प्लेटू का अगर मैं नॉर्थ में जाऊँगा तो मुझे क्या दिखाई देगी? यमुना रिवर इसकी बाउंड्री को डिसाइड करता है। अगर मैं इसके किस में आ जाऊँ, अगर मैं इसके वेस्ट में आ जाऊँ तो मध्य भारत पठार, जिसको मैंने कहा था अभी थोड़ी देर पहले सेंट्रल हाईलैंड, ये मध्य भारत पठार इसको डिसाइड करता है। अगर मैं इसके साउथ में आ जाऊँ तो साउथ में हमें दिखाई देता है मालवा प्लेटू, कितना है ना, साउथ में मालवा प्लेटू। और अगर इसके क्या ईस्ट में आ जाऊँ तो वहाँ पर विंध्यन स्कार्पलैंड है, विंध्यन स्कार्पलैंड, इसका भी ध्यान में रखना। तो इस तरीके से इन्होंने बुंदेलखंड की क्या बाउंड्री को क्या करा? डिसाइड करा। बुंदेलखंड की बाउंड्री को क्या कर दिया इन्होंने? डिसाइड कर दिया है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पता होना। साथ में हमें ये पता होना चाहिए जो ये बुंदेलखंड है ना, ये जो बुंदेलखंड क्षेत्र है, ये मैंने ये डायग्राम बुंदेलखंड है, ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच है। तो इसका क्या है? 2 जगह टच करता है, एक उत्तर प्रदेश और एक मध्य प्रदेश को क्या कर रहा होता है? ये टच कर रहा होता है, राइट। ओके, जैसे कि मालवा प्लेटू जो कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, वो कहाँ पर लाई करता है? मध्य प्रदेश में लाई करता है, ठीक है ना। मैंने इससे पहले मारवाड़ प्लेटू पढ़ा जो कि ईस्टर्न राजस्थान है ना में ये लाई करता है, ये मैंने पढ़ा, आपको उसके बारे में बताया, ठीक है ना। उसके अलावा जो अब आप पढ़ रहे हैं बुंदेलखंड प्लेटू, ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के ठीक बीचों बीच क्या करता है? लाई करता है। तो लिखा वही है, द बुंदेलखंड प्लेटू इज प्राइमरी लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। यमुना रिवर इज द नॉर्थ, मध्य भारत पठार टू द वेस्ट, विंध्यन स्कार्पलैंड टू द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट, एंड मालवा प्लेटू टू द साउथ, ठीक है, एंड साउथ ईस्ट, एंड मालवा प्लेटू टू द साउथ। मालवा प्लेटू किधर की तरफ है? इसके साउथ की तरफ है। कंप्राइज किसे? ग्रेनाइट और नीसेस। यहाँ पर ग्रेनाइट और नीसेस आपको देखने के लिए मिलेगा, ग्रेनाइट और नीसेस। अब स्ट्रीम लाइक बेतवा, केन, ये सब क्या होती है? इसके ऊपर क्या होती है? फ्लो हो रही होती हैं, ठीक है। किसके ऊपर? बुंदेलखंड प्लेटू के ऊपर। बुंदेलखंड का जो प्लेटू है ना, ये क्या है? एक क्या नहीं है, ये एक तरीके से कल्टीवेशन के लिए अनफिट है, कल्टीवेशन के लिए अनफिट है, इसका भी ध्यान में रखना आपको, ठीक है ना। तो दोस्तों
ये इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर जो रिवर्स फ्लो हो रही हैं वो लगातार अपना क्या कर रही हैं, इरोजनल वर्क कर रही हैं, उसको काटती चली जा रही है, उसको काटती चली, उस क्षेत्र को पूरा काटती चली जा रही, और उसके कारण क्या है, ये कैसे हो गया, एक अनसुटेबल हो गया है किस चीज़ के लिए, कल्टीवेशन के लिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। आगे के प्लेट्यूज के बारे में हम आगे की क्लासेस के बारे में आगे की क्लासेस में चर्चा करेंगे, और आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच।